हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता जो है स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें पहला टॉपिक यहाँ पर लिया गया है वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव क्या होता है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको यहाँ पर एक बिंदु आवेश दिया गया है, ये आपको एक धनात्मक बिंदु आवेश यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार से। तो ये जो आवेश रखा गया है इसके चारों ओर जो है एक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इसके चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र है हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु दिया गया P, यानी कि इधर जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है। इसके आगे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यहाँ अनंत पर जो है कहीं, यहाँ पर ये अनंत है और इस अनंत पर कहीं पर जो है एक धनात्मक परीक्षण आवेश है जिसे हम लोग लिखते हैं Q नॉट से। तो ये एक धनात्मक परीक्षण आवेश दिया गया है जो कि कहाँ पर है, ये है अनंत पर, ये आपको दिया गया है अनंत पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बिंदु आवेश दिया गया है प्लस Q, यहाँ पर ये बिंदु P लिया गया है। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके चारों ओर जो है, इस आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, यानी कि इस बिंदु P तक जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। अब ध्यान दीजिए, जब हम लोग इस धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, यहाँ पर ये आपको वैद्युत क्षेत्र दिया गया है यहाँ तक, तो इस आवेश को जो है आपको कहाँ पर लाना है, इस वैद्युत क्षेत्र में लाना है। जब हम लोग इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो आपको बताया गया है अगर दोनों बिंदु आवेश धनात्मक हैं यानी कि समान प्रकृति के हैं, चाहे दोनों धनात्मक हों चाहे दोनों ऋणात्मक हों, वे जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर जो है प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं। ये आपको पहले भी बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर ये धनात्मक परीक्षण आवेश दिया गया है, इस पर भी प्लस चार्ज है। जब इन दोनों को यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसे हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो इस पर प्लस है, इस पर प्लस है, यानी कि दोनों पर समान प्रकृति का आवेश है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, यानी कि ये जो है इसे प्रतिकर्षित करेगा और हमें कहाँ पर लाना है, वैद्युत क्षेत्र में लाना है। और ये आवेश क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस पर जो है प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो हमें जो है इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी कि इस आवेश को यहाँ पर लाने के लिए जो है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कार्य किया जाता है उसी कार्य के परिमाण को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखिएगा, आप बता सकते हैं कि धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को जो है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, आप यहां पर लिखेंगे इसमें एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, किए गए कार्य के परिमाण को, कार्य के परिमाण को वैद्युत विभव कहते हैं। परिमाण को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब धनात्मक परीक्षण आवेश को हम लोग वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो यहाँ पर दोनों पर समान प्रकृति का आवेश होने के कारण ये जो है इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा।
तो यहां पर जो है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है इसे लाने के लिए। उसी कार्य के परिमाण को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर धनात्मक परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट। तो आप मान लीजिए यहां पर लिख सकते हैं कि यदि परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W है। तो ध्यान दीजिए यहां पर इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना मान लिया गया, W है। तो यहां पर ध्यान दीजिए फिर आप वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र ध्यान दीजिए, वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य और बटे में हो जाएगा परीक्षण आवेश यानी कि Q नॉट, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए वैद्युत विभव को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल V से, ये हो जाएगा कैपिटल V बराबर कार्य को हम लोग प्रदर्शित करेंगे W से और बटे में परीक्षण आवेश यानी कि Q नॉट। तो ये यहाँ पर जो है वैद्युत विभव का सूत्र आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप मात्रक जो है इसी सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको दिया गया है कार्य और बटे में क्या दिया गया है, आवेश। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पर इसकी जगह पर आप प्रयोग करिए जूल, इस प्रकार से आप लिखेंगे जूल। बटे में क्या दिया गया है, आवेश, तो बटे के लिए लगाते हैं प्रति, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो यहाँ पर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, ये यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो दूसरा मात्रक प्रयोग किया जाता है वो होता है वोल्ट, याद रखिएगा। एक मात्रक तो आप यहाँ पर इसी सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, और दूसरा मात्रक आपको याद रखना है वोल्ट, यानी कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि जो वैद्युत विभव है ये एक अदिश राशि होती है। आप नोट कर सकते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। तो ये आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा इसका विमीय सूत्र आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए यहां पर विमीय सूत्र। तो अब विमीय सूत्र के लिए ध्यान दीजिए यहां पर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहां पर क्या दिया गया है, कार्य, यहां पर क्या है, आवेश। तो कार्य के लिए आप लोग याद रखिएगा सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो इस कार्य के जगह पे ध्यान दीजिए विमीय सूत्र आप किस प्रकार से लिखेंगे, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल का विमीय सूत्र लिखिए आप mL T⁻², ये हो जाएगा बल का विमीय सूत्र। अब विस्थापन होता है गुणे में, तो विस्थापन का विमीय सूत्र हो जाएगा L। तो ये तो हो गया कार्य की जगह पर कार्य बराबर बल का विमीय सूत्र गुणे विस्थापन, और बटे में ध्यान दीजिए दिया गया है आवेश। आवेश का विमीय सूत्र होता है AT, ये होता है आवेश का विमीय सूत्र। इसका मतलब ध्यान दीजिए यहां पर ये दिया गया है M, तो ये हो जाएगा M। इसके अलावा ये वाला L और ये वाला L मिलके हो जाएगा L²। यहाँ पर ध्यान दीजिए T की पावर कितना होगा, 1। जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये -2 और -1 मिलके हो जाएगा T⁻³ A की पावर यहाँ पर कितना होगा, 1। जब ये ऊपर जाएगा तो A की पावर हो जाएगा -1। तो ये यहाँ पर जो है वैद्युत विभव का विमीय सूत्र हो जाएगा, याद रखिएगा V का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र जो है इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग वैद्युत विभव को दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर बताया गया था कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के
परिमाण को जो है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहा जाता है। इसके अलावा आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें एक बिंदु आवेश ये दिया गया था, यानी कि एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु आपको ये दिया गया है जहां पर धनात्मक परीक्षण आवेश रखा गया। तो यहां पर आपको दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी परिभाषा आप किस प्रकार से बताएंगे? आप बता सकते हैं कि वैद्युत विभव वह राशि है जो दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। क्योंकि यहां पर हम लोग आवेश को ला रहे थे, तो वही आप बताएंगे कि दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। अगर आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैद्युत विभव वह राशि है जो दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। इस प्रकार से भी आप यहां पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो अब आप चाहें तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है यहां पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो हम लोग यहां पर जो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का निर्धारण करेंगे। इसके लिए आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपको कोई बिंदु आवेश दिया गया है, यहां पर आपको एक बिंदु आवेश दिया गया Q, यहां पर हम लोग मान लेते हैं बिंदु O। इसके चारों ओर जो है कुछ दूरी तक वैद्युत क्षेत्र फैला होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां तक जो है वैद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु को मान लिया जाता है यहां पर P, यानी कि इस आवेश से जो है हम लोग मान लेते हैं कि R दूरी तक जो है वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर वैद्युत विभव में अभी आपको बताया गया था कि इसमें जो है धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से हम लोग लाते हैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए इनफाइनाइट यानी कि अनंत है, और यहाँ से जो है धनात्मक परीक्षण आवेश को आपको वैद्युत क्षेत्र में लाना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग कोई अल्प दूरी लेंगे इसके अंदर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये अल्प दूरी ली जाएगी, इतनी। इसको मान लेते हैं बिंदु M और इसको मान लेते हैं N। तो यहाँ पर मान लीजिए अभी ये परीक्षण आवेश जो है आपका उपस्थित है Q0। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस आवेश से इस परीक्षण आवेश की जो दूरी है यहाँ तक की, ये दूरी आपको मान लेना कितनी है? x है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली गई है? x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो आवेश हम लोग मान लेते हैं कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। तो आपको बताया गया कि ये आवेश जो है, जब हम लोग इस धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो दोनों की प्रकृति सेम है, इसलिए यहाँ पर ये आवेश जो है इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस पर जो है यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यानी कि इस पर जो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा वो इस प्रकार से कार्य करेगा, F। ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसको इधर लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल विपरीत दिशा में, यानी कि इस तरफ कार्य करेगा यहाँ पर प्रतिकर्षण बल। तो सबसे पहले जो हम लोग इस धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित जो है वैद्युत बल यानी कि प्रतिकर्षण बल ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि धनात्मक परीक्षण आवेश, धनात्मक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश पर आरोपित प्रतिकर्षण बल, या फिर आप लिख सकते हैं वैद्युत बल, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल के लिए हम लोग यहाँ पर कूलाम के नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो बिंदु आवेश लिया गया था ये आपको मान लेना है कहाँ पर रखा है? निर्वात अथवा वायु, यानी कि जो बिंदु आवेश रखा गया है कहाँ पर रखा गया है? निर्वात या फिर वायु में रखा गया है। माध्यम यहाँ पर वायु है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू दूसरा आवेश दिया गया है यहाँ पर Q0 बटे, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मानी गई थी? x। तो यहाँ पर हो जाएगा x²। तो यहाँ पर ये कूलाम का नियम प्रयोग किया गया है। कूलाम के नियम में वहाँ पर Q1 इंटू Q2 होता है। तो यहाँ पर पहला आवेश ये है तो Q हो जाएगा, दूसरा आवेश Q0 है तो यहाँ पर Q0 हो जाएगा, और दोनों के बीच की दूरी x है तो यहाँ पर हो जाएगा x²। इतना हुआ। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इतना हुआ। अब यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले इस परीक्षण आवेश को यहाँ से
यहाँ तक लाएंगे, यानी कि इस अल्प दूरी तक लाएंगे। और इस अल्प दूरी को आपको मान लेना है, यहाँ पर ये अल्प दूरी है dx। तो सबसे पहले हम लोग m से n तक लाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखें कि परीक्षण आवेश Q नॉट को अल्प दूरी यानी कि dx, याद रखिएगा कि परीक्षण आवेश Q नॉट को अल्प दूरी dx यानी कि आप बता सकते हैं m to n तक लाने में किया गया अल्प कार्य। तो यहां पर ये जो परीक्षण आवेश था, पहले इसे हम लोग बिंदु m से n तक यानी कि इस अल्प दूरी तक लाएंगे। तो अल्प दूरी यानी कि कम दूरी तक लाने के लिए यहाँ पर कम कार्य करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षण आवेश Q नॉट को अल्प दूरी dx यानी कि m से n तक लाने में किया गया अल्प कार्य को लिखते हैं हम लोग dw से। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर हो जाएगा बल सदिश राशि है इंटू dx, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, सूत्र ये होता है सदिश a डॉट b बराबर होता है ab cos थीटा, ये सूत्र होता है। तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर dw बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सदिश f दिया गया और यहाँ पर dx दिया गया। इस रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा f इंटू dx इंटू में cos। अब ध्यान दीजिए थीटा की जगह पे आप कितना प्रयोग करेंगे, यही पॉइंट आपको समझना है। ध्यान दीजिए जो बल लग रहा था वो इस तरफ लग रहा है, यानी कि ये आपका बल लग रहा है और आपको लाना किधर है, इस तरफ लाना है, यानी कि इसके विपरीत दिशा में। तो ये जो कोण बन रहा है पूरा, ये प्रयोग करेंगे आप, यानी कि 180 डिग्री। ये पॉइंट समझना है कि बल लग रहा था विपरीत दिशा में और आप ला इधर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोण कितना होगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा फिर dw बराबर f इंटू dx। कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो जब -1 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। इस प्रकार से इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो हम लोग इस आवेश को यानी कि बिंदु P तक लाने में कुल कार्य ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखिए कि अब Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो अब इस परीक्षण आवेश को हम लोग जो है अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करेंगे। पहले ज्ञात किया गया था अल्प कार्य, तो यहाँ पर जो अल्प कार्य ज्ञात किया गया है, जब उसका हम लोग समाकलन करते हैं तो कुल कार्य ज्ञात हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, कुल कार्य को आप यहाँ पर लिख दीजिए W से, बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो अल्प कार्य किया गया था इसी का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि dw। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कुल कार्य ज्ञात होगा। अब ध्यान दीजिए, कहाँ से कहाँ तक लाना है, अनंत से बिंदु P तक। तो यहाँ पर आप लिखिए इनफाइनाइट, और यहाँ पर बिंदु P ध्यान दीजिए इसकी दूरी कितनी है यहाँ पर इससे r। तो यहाँ पर आप लिखेंगे r, तो ये सीमा हो जाएगी यानी कि इनफाइनाइट से r तक। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखिए इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r dw, इसका मान रख दीजिए यहाँ पर है -f इंटू dx। इतना हो गया। f की जगह पर जो है आप समीकरण 1 से मान रखिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये f का मान दिया गया है, यहाँ पर अब रखेंगे ये वाला मान। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। अब ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पर समीकरण 1 से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर w बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r। यहाँ पर दिया गया है माइनस, ये आप माइनस इस प्रकार से बाहर लगा दीजिए। f का मान रखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1 बटे यहाँ पर है 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट और बटे में दिया गया है एक्स स्क्वायर, ये मान हो गया एफ का, और इंटू में है डी एक्स, तो इंटू में यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, इतना हुआ। अब इसके बाद W बराबर माइनस, इससे आप बाहर कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए ये भी बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं Q इंटू क्यू नॉट, ये भी बाहर आ गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R। अब ध्यान दीजिए बट्टे में एक्स स्क्वायर बचा है, अगर इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। इस प्रकार से इतना हो गया। अब यहाँ पर जो हम लोग इंटीग्रेशन का सूत्र यूज करेंगे, सूत्र क्या होता है इसके लिए ध्यान दीजिए, सूत्र ये होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n+1 और बट्टे में होता है n+1, ये सूत्र है, इसका यहाँ पर जो है यूज किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए W बराबर -Q इंटू क्यू नॉट बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसके अनुसार इंटीग्रेशन किया जाएगा तो यहाँ पर x की पावर n है और यहाँ पर n की जगह पे कितना है -2, तो जब इसका ध्यान दीजिए यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x की पावर ध्यान दीजिए क्या था n+1, तो यहाँ पर कितना है -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2+1 और बट्टे में भी हो जाएगा -2+1, इतना आएगा। यहाँ पर आपको सीमा दी गई है, यानी कि लिमिट इनफाइनाइट से R तक, ये इतना हुआ। इसके बाद W बराबर -Q इंटू क्यू नॉट बट्टे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा x की पावर -2 से घटेगा -1, यहाँ पर -2 से घटेगा -1, लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट टू R। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए W बराबर ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट बट्टे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर x की पावर कितना है -1, अगर इस x को बट्टे में ले आए तो ऐसा लिख सकते हैं 1/x, इस प्रकार से ध्यान दीजिए x की पावर -1 था, जब बट्टे में लाएंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा +1, और +1 आप इस प्रकार से x को लिख सकते हैं, इतना हुआ। लिमिट आपको दी गई है इनफाइनाइट और यहाँ पर है R। अब आपको ये वाली लिमिट इसमें रखना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फिर W बराबर Q इंटू क्यू नॉट बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ध्यान दीजिए जब लिमिट रखेंगे तो सबसे पहले ये वाली लिमिट रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। इस x की जगह पे ये अपर लिमिट रखेंगे तो 1 बट्टे में यहाँ पर ध्यान दीजिए इस x की जगह पे वाला मान रखे तो यहाँ पर हो जाएगा R। फिर इसके बाद माइनस लगाते हैं और माइनस लगाने के बाद लोअर लिमिट यानी कि ये वाली लिमिट रखनी है, तो अब फिर यहाँ पर लिखेंगे आप 1 बट्टे इसकी जगह पे आप लिख दीजिए इनफाइनाइट, तो ये इतना हुआ। यानी कि अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट बट्टे यहाँ पर आप लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/R, तो ये R बट्टे में आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू R। यहाँ पर जो ये 1/इनफाइनाइट दिया गया है 1/इनफाइनाइट का मान होता है 0, याद रखिएगा 1/इनफाइनाइट बराबर कितना होगा 0, तो ये मान 0 हो जाएगा। इसका इसमें आप गुणा कर दीजिए तो Q इंटू क्यू नॉट बट्टे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये यहाँ पर जो है किया गया कुल कार्य ज्ञात हो गया। तो अब आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे वैद्युत विभव, तो आप लिखिए यहाँ पर कि +Q आवेश के कारण यानी कि इस आवेश के कारण जो है इस बिंदु पर हम लोग विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव के लिए आपको सूत्र बताया गया V बराबर
W/Q0, ये अभी बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये किया गया कुल कार्य है और W का मान हम लोगों ने ज्ञात किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका मान जो है ये ज्ञात किया गया है, तो ये मान जो है इसकी जगह पे रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर V बराबर, यहाँ पर आप मान रखेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा Q इंटू Q0 बट्टे में यहाँ पर दिया गया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में है R, ये आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए बट्टे में क्या दिया गया है Q0, तो आप बट्टे में यहाँ पर लिख सकते हैं Q0, इतना हो गया। तो अब इसमें यहाँ पर ये Q0 और Q0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये आएगा फिर V बराबर, इससे आप लिखिए 1 बट्टे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हुआ इंटू यहाँ पर ये Q और बट्टे में ये आ गया है R। तो ये यहाँ पर जो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा। वैद्युत विभव आपने ज्ञात किया है वोल्ट। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बताया गया था कि ये आवेश जो है कहाँ पर रखा है, निर्वात या फिर वायु में। अगर मान लीजिए यहाँ पर वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम होता, तो अब ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं कि यदि माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है, तो यानी कि कोई अन्य माध्यम होगा तो वहां पर जो है आप उसका परावैद्युतांक यूज करेंगे। तो फिर ध्यान दीजिए सूत्र आप इस प्रकार से लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, वहां पर जो है यहाँ पर लग जाएगा परावैद्युतांक K और इनटू में हो जाएगा Q/R। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि अगर कोई अन्य माध्यम दिया गया तो वहां पर जो है आप इस सूत्र का यूज करेंगे वोल्ट। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो सूत्र आपने ज्ञात किया है, अब इसमें ध्यान दीजिए ये यहाँ पर जो है ये इतना नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है नियतांक। तो इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि विभव किस पर निर्भर हो रहा है, आवेश पर। इसके अलावा विभव ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। विभव जो था ध्यान दीजिए ये तो नियतांक हो गया, यहाँ पर ये आवेश दिया गया आपको, ये विभव जो है इस आवेश पर निर्भर है और इसके अलावा यहाँ पर जो दूरी थी इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर यहाँ पर हम लोग आवेश यानी कि यहाँ पर जो आवेश दिया गया है और ये दूरी है, इनके बीच में यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर ग्राफ खींचा जाए तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हम लोग मान लेते हैं x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष की दिशा में हम लोग लेंगे दूरी यानी कि r और y अक्ष की दिशा में लिया जाएगा विभव। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पॉइंट को आप अभी ध्यान मत दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर विभव जो है ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि जब r का मान कम होगा तो विभव वहां पर जो है बढ़ेगा, लेकिन अगर r का मान अधिक हो गया, दूरी अधिक हो गई, तो विभव वहां पर क्या होगा, कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब इतना है कि दूरी अगर कम होगी तो विभव अधिक होगा, दूरी अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पर विभव कम हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर यानी कि इस पॉइंट पर दूरी यानी कि इस पॉइंट पर विभव सबसे अधिक होगा और जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, आगे जाने का मतलब दूरी बढ़ रही है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर विभव इतना है तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे विभव घटता जाएगा। इस प्रकार से आप इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए इस जगह पर विभव उच्चतम है यानी कि जब दूरी कम है, जब दूरी अपने बढ़ा दी यहाँ पर पहुंचे तो ध्यान दीजिए विभव कितना हो गया, कम हो गया, यानी कि दूरी बढ़ने पर विभव का मान जो है वो यहाँ पर घट जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, विभव जो है ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए यहाँ पर जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विभव का मान जो होगा वो घटता जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आवेश दिया गया होता तो अब ध्यान दीजिए आप लिख सकते हैं -q आवेश के कारण विभव
जो सूत्र यहाँ पर आया था सेम सूत्र आएगा, केवल अब की बार यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा फिर v बराबर -1/4πε0 Q/r। अगर यहाँ पर जो है आपको माइनस आवेश दिया गया होता तो यहाँ पर जो विभव का मान आएगा वो भी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव आएगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर जो है नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।